गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आप लोगों के लिए आज एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे वोकैब के टॉपिक दिए हैं, बहुत सारे मैंने आपको ग्रामर के भी टॉपिक दिए हैं, निमोनिक ट्रिक भी दिया है, स्टोरी बेस्ड ट्रिक भी दिया है। अब मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। वो टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। ठीक है, लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अपना घर हो वो होम कहलाता है, रेंटेड हो तो हाउस कहलाता है, झुग्गी झोपड़ी हो घास फूस पत्तों के तो हाउस कहलाता है, ईंट का बना रहे तो होम कहलाता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसको कंसेप्ट से बोला जाता है ऐसे। लेकिन आप एग्ज़ाम में आपको ये सब आप लोग इसके माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ग्रामेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्रामेटिकली सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज़ को कंप्लीट रूप से क्लियर करूँगा, क्योंकि कंसेप्ट से इस चीज़ को सॉल्व किया नहीं जा सकता एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो ग्रामेटिकली आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या है कि क्या होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कि मैंने लिखा है क्या कि होम जो है हमारा नाउन भी है और एडवर्ब भी, जबकि हाउस जो है वो नाउन है और वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि होम जो एडवर्ब कैसे है, हाउस जो है वर्ब कैसे बोल सकते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, ये हम आपको ग्रामेटिकली बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे ग्रामर बेस से इस दोनों को कंसेप्ट को समझते हुए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो होम जो है हमारा नाउन भी है और एडवर्ब भी है, और हाउस जो है वो हमारा नाउन है और वर्ब है। कैसे है जो हम आपको क्लियर करते हैं। तो चलिए, आपको मैंने यहाँ 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने इधर भी 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस क्लियर करूँगा। क्या है डिफरेंस देखिए, हम लिखें कि पहला एग्जाम्पल क्या, द फॉरेस्ट इज़ होम फॉर या टू एनिमल्स। तो इस सेंटेंस को यदि देखा जाए तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या होगा कि ये जंगल जो है एनिमल्स लोगों के लिए घर है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ फॉर गलत है, यहाँ टू सही है। होम अपने साथ टू लेता है। द फॉरेस्ट इज़ होम टू एनिमल्स। यहाँ पर जो होम हमारा है ये हमारा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्लियर करेगा इसके पहले वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इसके पहले आर्टिकल अ आया है जो कि हमारा आर्टिकल है, और आर्टिकल जो है हमेशा किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, यानी होम यहाँ पर हमारा क्या है, नाउन है। क्लियर। अब आते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल, ही वेंट होम, और तीसरा में ही वेंट टू होम, और चौथा में ही वेंट टू हिज होम। इसको देखना है तो दूसरा देखते हैं, ही वेंट होम, वह अपने घर गया। यहाँ पर होम जो है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ होम क्या है, ठीक है, ये समझना है। तो ये चूँकि मैं आपको ग्रामेटिकली डिफरेंस बता रहा हूँ, तो देखना क्या, ही सब्जेक्ट है, वेंट यहाँ वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। यहाँ पर जो होम दिया है ना, ये हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ गया, घर गया। तो घर गया मतलब कि घर तो हमारा प्लेस पे ही होगा ना, ये हमारा एडवर्ब है, यानी दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड में आते हैं, ही वेंट टू होम। यहाँ पर देखो कि होम क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट हमारा ये है, वेंट हमारा वर्ब है, और टू प्रीपोजिशन है, और होम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो होम है ये हमारा यहाँ भी क्या है, ये एक प्रकार का एडवर्ब ही है। और एडवर्ब है तो आप लोग जानते हैं एक बात कि कभी भी कोई भी एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ही वेंट टू होम नहीं होगा, बल्कि ही वेंट होम होगा, यही सही है। चूँकि एडवर्ब यहाँ पर हमारा, यहाँ होम यहाँ पर एडवर्ब है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ही वेंट टू हिज होम। यहाँ समझना है क्या है कि ये सेंटेंस हमारा सही है। कैसे सही है कि होम जो है हमारा क्या है ये देखना है, और उसके पहले क्या है ये, चूँकि पहले ही मैंने बताया कि उसके पहले वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखिए कि वो क्या है। तो हीज़ जो है ये हमारा क्या है, पोजेसिव
प्रोनाउन है, ठीक है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और आपको मालूम है कि कभी भी किसी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज़ होता है ना। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उन सारे के अपने अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आई का माई, ही का हिज, वी का अवर, यू का योर, है ना, दे का दियर, ये होते हैं। तो होम जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और नो डाउट किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन तो आता ही है, और जब नाउन आता है तो प्रीपोजिशन भी साथ में रखता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, राइट है, दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, ठीक है। यानी यहाँ आपने क्या देखा, होम के साथ टू लगा, लेकिन कब लगा, जब बीच में किसी प्रकार का एडजेक्टिव हो, अर्थात उस होम का यूज़ नाउन के रूप में किया गया हो। अदरवाइज यदि उस होम का यूज़ एडवर्ब के रूप में किया गया हो तो उस कंडीशन में उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़, खासकर टू का, नहीं रखते हैं। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर हाउस में, मैंने जैसे बताया आपको कि हाउस जो है नाउन भी कहलाता है और वर्ब भी, लेकिन एडवर्ब कभी भी नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। हाउस इज़ नॉट एडवर्ब एनीवे, ठीक है, हाउस कभी भी किसी भी हालात में एडवर्ब नहीं होगा। तो हाउस नाउन होता है और वर्ब होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मॉस्क्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉस्क्यू, मस्जिद, है ना। तो टॉल बिल्डिंग्स, लंबे लंबे जो बिल्डिंग्स हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, मॉस्क्यू को चारों ओर से सराउंड कर रहे हैं, घेर रहे हैं। यानी कि बीच में मस्जिद है और उसके चारों ओर बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग हैं, है ना। तो यहाँ जो हमारा हाउस है ये हमारा ना तो नाउन है, ना ही हमारा एडवर्ब है, और ना ही हमारा नाउन है, ना ही एडवर्ब है। यहाँ पर जो ये हमारा हाउस है ये हमारा क्या है, वर्ब है। समझे बच्चों, यहाँ जो हाउस है ये हमारा वर्ब है। क्या कर रहा है वर्ब यहाँ पर, ये लंबे लंबे जो बिल्डिंग्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सराउंड, चारों ओर से घेर रहे हैं, किसको, मॉस्क्यू को, मस्जिद को। तो यहाँ पर हाउस हमारा वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिसाइड। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में चर्चा करूंगा। लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें मैं ऐसा ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि आप लोगों ने कभी भी सुना ही नहीं होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन वो सब टॉपिक जो मैं बताऊंगा बिसाइड और बिसाइड्स का, वो कैट, मैट, जैट, ये सब में पूछता है। कभी भी आपको एसएससी का सीजीएल में पूछ सकता है, मेंस में, ठीक है, पीटी में या एलडीसी या एमटीएस में उससे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देयर इज़ ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिसाइड्स जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है के बावजूद, के अलावे, के अतिरिक्त, को मिलाकर, को छोड़कर, बहुत सारा अर्थ देता है ये। तो देयर इज़ ए टेम्पल बिसाइड माई हाउस। नो डाउट यहाँ पर जो माई है ये हमारा, पहले भी मैंने बताया कि क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आएगा तो हाउस हमारा हो गया क्या, नाउन, और बिसाइड हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रीपोजिशन है, यानी कि ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, ये भी सेंटेंस सही था। थर्ड में आते हैं, द हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पर क्या है कि द हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ जो हाउस दिए हैं इसके पहले क्या है, आर्टिकल है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि आर्टिकल कब आता है, जब किसी नाउन के, जब वह किसी नाउन के लिए आया हो, है ना। यानी यहाँ हाउस हमारा क्या है, नाउन, और ये हमारा क्या है, आर्टिकल। यानी ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से देखा जाए कि कब होता है होम, कब होता है नाउन, कब होता है एडवर्ब, हाउस कब होता है नाउन, कब होता है वर्ब, कैसे इनका यूज़ करते हैं, कब होम के बाद टू लगाते हैं, कब होम के बाद टू को नहीं लगाते हैं, है ना। हाउस के साथ कभी भी प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आपको मैं रोज़ाना नए नए वीडियो, नए नए टाइप्स के वीडियो, कन्फ्यूजन वाले वीडियोस बनाकर देता रहूँगा। और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा वीडियो बना सकूँ। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।